क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हो टॉकी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 ऑफिशियली शुरू हो चुका है और इस बार भारत का रिप्रेजेंटेशन पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बड़ा होने वाला है। सिर्फ पबजी मोबाइल या फ्री फायर ही नहीं, बल्कि एपेक्स लेजेंड्स, हॉनर ऑफ किंग्स, चेस, MLBB, स्ट्रीट फाइटर, टीम फाइट टैक्टिक्स, ट्रैकमेनिया, फोर्टनाइट और कई और गेम्स में इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल 7 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का हिस्सा है और लगभग 30 इंडियन प्लेयर्स अलग अलग टाइटल्स में इंडिया का नाम रोशन करने के लिए पेरिस पहुंच रहे हैं। तो चलिए गेम बाय गेम देखते हैं कि कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइटल में कम्पीट कर रही है, उनके प्लेयर्स कौन है और कब उनके मैचेस होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एपेक्स लेजेंड्स से। इंडियन प्लेयर्स नहीं है इसमें, लेकिन इंडिया की क्लब पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एसएटीएल कम्पीट कर रही है। उनके रोस्टर में ऑस्ट्रेलियन स्टार्स, शार्की, लेगेसी और जेस्को जैसे शामिल है। टीम ने ऑलरेडी ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, इसलिए 11 जुलाई को इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के पास स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की पहली ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। चाहे रोस्टर फॉरेन का हो, लेकिन ट्रॉफी अगर आती है तो वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के नाम होगी। अब बात करते हैं फेटल फ्यूरी सिटी ऑफ द वुल्व्स की। इस टाइटल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी गॉडलाइक स्पोर्ट्स। गॉडलाइक का रोस्टर भी इंटरनेशनल है और उनके पास जापान के टॉप फाइटिंग गेम प्लेयर्स कोर है। टूर्नामेंट 8 से 11 जुलाई तक चलेगा और फाइनल्स भी 11 जुलाई को होंगे। अब आते हैं उस गेम पर जहां इंडिया का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, फ्री फायर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पर। इस बार इंडिया की 3 ऑर्गेनाइजेशंस और 15 इंडियन प्लेयर्स फ्री फायर वर्ल्ड कप में कम्पीट करेंगे। अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये पूरे टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स का लगभग 13% है, जो काफी बड़ा नंबर है। सबसे पहले टीम एपेक्स गेमिंग अपनी चैंपियन लाइनअप के साथ उतरेगी, जिसमें केडी, साहिल, वुल्विन, शोटो और लुइस शामिल है। दूसरी तरफ एसएटीएल की लाइनअप में बनी, जैको 7, नूर, ट्रोल और स्टीवन होंगे। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स, जिसमें अजटेक, माफिया, वोटा, शैंकी और फौजी अजय इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा टूर्नामेंट 15 से 18 जुलाई तक चलेगा और अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो इंडियन फैंस के लिए ये सबसे एक्साइटिंग इवेंट्स में से एक होने वाला है। अब बात करते हैं टीम फाइट टैक्टिक्स की। इस टाइटल में भी इंडियन प्लेयर नहीं है, लेकिन गॉडलाइक स्पोर्ट्स इंडिया की तरफ से कम्पीट करेगी। टीम में डेहुआ, डेसिक, गोबस्टर और राइको जैसे इंटरनेशनल प्लेयर शामिल है और ये टूर्नामेंट 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। अब आते हैं EA स्पोर्ट्स FC 2026 पर। फिलहाल कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है, लेकिन क्वालिफिकेशन रेस अभी भी बाकी है। गॉडलाइक की तरफ से इंडियन लेजेंड चरणजोत सिंह क्वालिफिकेशन खेलेंगे, जबकि एसएटीएल की तरफ से क्रशर और उनके जर्मन प्लेयर जॉनी क्वालिफिकेशन के लिए उतरेंगे। ये क्वालिफायर्स 12 जुलाई को होंगे। अब बात करते हैं मोबाइल लेजेंड्स बैंक बैंक की, यानी MLBB की। काफी सालों बाद इंडिया की रिप्रेजेंटेशन इस टाइटल में देखने को मिलेगी। इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ट्रू रीपर्स क्वालिफाई कर चुकी है। टीम में 3 इंडियन प्लेयर्स असुना, गार्शिया और किमी है, जबकि 2 इंडोनेशियन प्लेयर्स रेहान शाह और आयांस रोस्टर को कम्पीट करते हैं। MLBB मिड सीजन कप 22 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रीट फाइटर 6 की। यहाँ भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन गॉडलाइक स्पोर्ट्स कम्पीट करेगी। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डोमिनिकन रिपब्लिक से काबा खेलेंगे। ये टूर्नामेंट 29 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। इसी वीक कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में भी गॉडलाइक एक्शन में होगी। इस रोस्टर में USA के एम्पैथी, इंटेक्स और नेट डॉग शामिल है। वॉरजोन टूर्नामेंट 30 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। अब बात करते हैं हॉनर ऑफ किंग्स पर, जहां इंडिया की 2 ऑर्गेनाइजेशंस कम्पीट कर रही है। सबसे पहले एसएटीएल की बात करें तो उनके रोस्टर में 3 इंडियन प्लेयर्स शामिल है। इनके साथ चाइनीज प्लेयर्स कॉन्ग और नेपाल के डूफी भी शामिल है। दूसरी तरफ रेवेरेंट एक्सपार्क है। उनके रोस्टर में 4 इंडियन प्लेयर्स डेडशॉट, कैंडी, सेनपाई और क्राउली है, जबकि चाइनीज प्लेयर जिंग टुआन उनके साथ खेलेंगे। हॉनर ऑफ किंग्स वर्ल्ड कप 30 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। अब बात करते हैं टेक्केन 8 की। यहाँ गॉडलाइक स्पोर्ट्स अपने जापानीज सुपरस्टार केसुकी के साथ कम्पीट करेगी। टूर्नामेंट 4 से 7 अगस्त तक शेड्यूल है और अब आता है वो गेम जिसका हर इंडियन फैन इंतजार कर रहा है, पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप का। इस बार इंडिया की तरफ से गॉडलाइक स्पोर्ट्स और ओरंगुटन क्वालिफाई कर चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन 100% इंडियन रोस्टर के साथ खेलेगी। गॉडलाइक की तरफ से BMPS 2026 चैंपियंस मानिया, एडमिनो, एस्पावर, सौम्य और गॉडजी एक्शन में होंगे। दूसरी तरफ ओरंगुटन की तरफ से आरू, AKOP, आतंकी और विजगॉड इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये टूर्नामेंट 6 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा और शायद इसी टाइटल पर सबसे ज्यादा इंडियन फैंस की नजर होगी। अब बात करते हैं चेस की। चेस एक ऐसा गेम है जिसने भारत में जन्म लिया और आज इंडियन ग्रैंड मास्टर्स पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखा रहे हैं। इस बार एसएटीएल की तरफ से अरविंद चिदम्बरम और निहाल सरिंग कम्पीट करेंगे। गॉडलाइक की तरफ से अमेरिकन प्लेयर हंस नियनम खेलेंगे। इसके अलावा इंडिया के सुपरस्टार अर्जुन भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में होंगे, लेकिन वो साउथ कोरिया की जेनजी स्पोर्ट्स की जर्सी में कम्पीट करेंगे। चेस टूर्नामेंट 11 से 15 अगस्त तक चलेगा। अब आता है ट्रैकमेनिया पर। यहाँ इंडिया की 2 ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन में होंगी। गॉडलाइक की तरफ नेदरलैंड से स्टफ्स और कनाडा के लिंगो कम्पीट करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसएटीएल की लाइनअप में इंडियन प्लेयर स्पार्क और USA के नील और यूनाइटेड किंगडम के वीजी शामिल है। ये इवेंट 19 से 22 अगस्त तक चलेगा। और फाइनली बात करते हैं फोर्टनाइट की। इस टाइटल में इंडिया की तरफ से एसएटीएल कम्पीट करेगी। रोस्टर में कान और फेडेड शामिल है और दोनों ही इंटरनेशनल प्लेयर्स है। फोर्टनाइट इवेंट भी 19 से
22 अगस्त तक चलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है। 7 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें एसएडुएल, गॉडलाइक स्पोर्ट्स, ओरंगुटन, टीम एपेक्स गेमिंग, रेवेनेंट एक्सपार्क, टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स, ट्रू रीपर्स। आप सबसे ज्यादा किस इंडियन टीम को सपोर्ट करने वाले हो? गॉडलाइक, एसएडुएल, ओरंगुटन, टीम एपेक्स गेमिंग, रेवेनेंट एक्सपार्क या टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। टॉक स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं अपना आपका मोटा भाई, मिलता हूं आपसे सीधा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।